जुमे की नमाज के बाद उत्तर प्रदेश के कई शहरों में हुई हिंसात्मक घटना के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उपद्रवी कोई हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को कोई अवसर नहीं मिल पा रहा है वह किसी तरह शांति भंग करने का प्रयास करेंगे, इसलिए हम पहले से प्रीएक्टिव मोड पर आ गए हैं। जुमे की नमाज के बाद उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हिंसात्मक घटनाएं हुई हैं, यानी कि उपद्रवियों ने जो उत्पाद मचा है, उसे लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कड़े एक्शन मोड में आ गए। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो भी उपद्रवी हो, किसी भी पक्ष का हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने कहा है कि ऐसी कार्रवाई हो कि एक नज़ीर बने, यानी आने वाले समय में उपद्रवी किसी भी उत्पाद करने से पहले 10 बार सोचेंगे। इस कार्रवाई को लेकर सीएम योगी का एक बड़ा प्लान है कि जो उपद्रवी हैं उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के मूड में हैं। जिन लोगों को कोई अवसर नहीं प्राप्त हो रहा है वे लोग शांति को भंग करके इसी प्रकार से माहौल खराब करने का प्रयास करेंगे और इसीलिए सरकार पहले से ही प्रोएक्टिव रोल पर थी। पहले से इस बारे में हमने अवैध स्टैंड हटाने के लिए जो कहा था वो इसीलिए कहा था। पहले से हम लोगों ने इसीलिए जितने भी धर्मस्थलों पर माइक थे लगे हुए अवैध रूप से शोरगुल कर रहे थे उन सबको उतारने के लिए इसीलिए किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, नमाज अदा करने के बाद जो घटनाएं हुई हैं ऐसे उपद्रवी लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। भड़काऊ बयान देने वाला किसी भी पक्ष का माहौल खराब करने की अनुमति किसी को भी नहीं दी जाएगी। पेशेवर अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है और आगे भी की जाएगी। 10 जून की घटना के लिए जो जिम्मेदार हैं उनकी जवाबदेही तय हो और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो। जो भी भड़काऊ बयान दे रहे हैं, कोई भी हो, किसी भी पक्ष का हो, माहौल खराब करने की परमिशन आप किसी को भी मत दीजिए। पेशेवर अपराधियों के खिलाफ हमारी कार्रवाई लगातार जारी रहनी चाहिए और कल की घटना के लिए जिम्मेदार जो भी होगा एक एक की जवाबदेही तय करनी चाहिए। कोई भी अपराधी हो उन सभी को हम लोग उन सभी के बारे में कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जनपद स्तर, रेंज व जोन स्तर पर मॉनिटरिंग की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers, the cheer makers, the dreamers. GLA University, whether the goal is to get a job or to create a job. की जनपद स्तर, रेंज व जोन स्तर पर मॉनिटरिंग की जाए। सोशल मीडिया पर माहौल खराब करने वाले कंटेंट का संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कानून को हाथ में लेने वाले किसी भी संगठन के खिलाफ सख्ती के साथ निपटा जाएगा। मैं विश्वास करता हूं कि कल जिन 6 जनपदों में घटित घटनाएं सबके सामने आई हैं उन जनपदों में आप लोगों ने तत्काल शांति तो बहाल की है, लेकिन इसको अस्थायी रूप से मेंटेन करने का काम करेंगे। उपद्रवी तत्वों पर प्रभावी कार्रवाई करेंगे और सेक्टर स्कीम को अभी से लागू करने की तैयारी, और अगर कहीं कोई ऐसी घटना घटित हो तो उपद्रवी तत्व सुर्खियां न बटोरने पाएं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जनपद स्तर पर भी मॉनिटरिंग हो, रेंज स्तर पर हो, जोन स्तर पर भी हो और शासन स्तर पर भी इसकी नियमित समीक्षा हो। लोकल इंटेलिजेंस के साथ बेहतर संवाद हो। हर एक गतिविधि को हम मजबूती के साथ संज्ञान में लें और कोई भी तत्व अगर कानून को हाथ में ले रहा है, वह कोई भी संगठन हो, सख्ती के साथ उससे निपटने की कार्रवाई हमारी जनपद स्तर पर हो और इस पे हम लोग हर एक स्तर पर जवाबदेही भी सुनिश्चित करें। दरअसल नुपुर शर्मा के बयान के बाद जिस तरह की हिंसात्मक घटनाएं उपद्रवियों द्वारा की हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद गंभीर दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने ऐसे उपद्रवियों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के एक बयान के बाद उपद्रवियों ने कई जगह उत्पाद मचाया।
जिसे लेकर उत्तर प्रदेश में लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं, क्योंकि नमाज अता के बाद उपद्रवियों ने करीब 6 जनपदों में उत्पादित ढंग से तमाम संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, पथराव किया, जिसे लेकर सीएम योगी कड़े एक्शन मोड में आ गए हैं और उपद्रवियों को चिन्हित किया जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। न्यूज़ के पर्सन उपजग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।